बच्चों, वेलकम टू आवर क्लास। दिस इज़ मी पूजा वर्मा। बच्चों, हम कर रहे थे चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, चैप्टर 4 थ्योरेटिकल पार्ट पे हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आर दी स्टेटमेंट्स गिवन बिलो ट्रू और फॉल्स? यस बच्चों, आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स ही, साथ ही आपको बताना है कि सपोर्ट ऑफ योर आंसर विद द यूज ऑफ एन एग्जाम्पल। यस, साथ ही आपको एग्जाम्पल भी देना है कि ये ट्रू है तो क्यों है, एग्जाम्पल देना है, फॉल्स है तो क्यों है, एग्जाम्पल देना है। ठीक है, सो ऑल सोसाइटीज डू नॉट थिंक सिमिलरली अबाउट द रूल्स दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स प्ले। यस, जितनी भी सोसाइटीज़ है वो नहीं सोचती हैं ऐसा कि बॉयज़ और गर्ल्स जो है वो सेम रोल प्ले करते हैं। क्या ये ट्रू है? चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भाई ये ट्रू है। ठीक है, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज़ में स्टार्टिंग से ही, है ना, बचपन से ही क्या किया जाता है, डिफरेंसेस किए जाते हैं। ठीक है, क्यों किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, सारी चीज़ें हम चैप्टर में देख चुके हैं, फिर भी हम इसमें एग्जांपल दिया हुआ है। देखिए, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, इन मोस्ट सोसाइटीज द वर्क बॉयज़ डू इज़ गिवन मोर इम्पोर्टेंस दैन द वर्क गर्ल्स डू। यस, जो भी लड़के काम करते हैं उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कंपेरिजन टू गर्ल्स। ठीक है, then our society does not make distinctions between boys and girls when they are growing up. yes, हमारी सोसाइटी जो है कोई डिफरेंसेस नहीं करती है लड़के और लड़की के बड़े होने के दौरान। तो ये सच है क्या? बिल्कुल गलत है ना। सो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। आवर सोसाइटी मेक्स डिस्टिंक्शंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स इवन वाइल दे आर इन ग्रोइंग फेज। यस, बहुत ही अंतर करती हैं। कैसे करती है? फ्रॉम द वेरी अर्ली एज बॉयज़ आर टॉट टू बी टफ एंड सीरियस। यस, जब बॉय जो होते हैं वो छोटे होते हैं तभी उनको सिखाया जाता है यू आर अ बॉय, यू आर अ मैन, है ना, तुम्हें कैसे रहना है, टफ रहना है, सीरियस रहना है। ठीक है, एकदम कोई रोना धोना नहीं है, तुम तो लड़के हो, है ना। ठीक है, इस तरीके से उसको बचपन से ही सिखाया जाता है कि मतलब बचपन से उसके दिमाग में डाला जा रहा है कि क्या हो भाई, तुम लड़की हो, तुम्हें ऐसे रहना है, तुम लड़की हो, तुम्हें ऐसे रहना है ना। तो स्टार्ट से ही जो है डिफरेंसेस क्रिएट किए जाते हैं ना, उसका माइंड सेट किया जाता है। सो वाइल गर्ल्स आर टॉट टू बी माइल्ड एंड सॉफ्ट, और लड़की को क्या सिखाया जाता है कि यू आर अ गर्ल, तुम्हें कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, धीरे बोलना चाहिए, धीरे हंसना चाहिए। ठीक है, तुम्हें खेलने, उनके जो टॉयज़ होते हैं उनमें भी डिफरेंसेस किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि लड़की को दी जाती है खेलने के लिए कार, गन ना, एक्सेट्रा, और लड़की को की दी जाती है डॉल वगैरह। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही डिफरेंसेस जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। So boys are given toys like cars, guns to play with, while girls are given dolls. ठीक है, तो स्टार्ट से ही डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। सो वुमन हु स्टे एट होम डू नॉट वर्क। यस, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आता है कि भाई वुमेंस जो घर रहती हैं वो कोई काम काज नहीं करती हैं। बोल मत देना ऐसे घर पे अपने। ठीक है, स्टेटमेंट बताना है आपको, सच है या झूठ। भाई ऑब्वियसली क्या है ये? फॉल्स है। इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। वुमन हु स्टे एट होम डू अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड कर्स। यस, बहुत सारा काम करती हैं वुमेंस जो घर रहती हैं। क्या क्या करती हैं? दे कुक फूड, वॉश क्लोथ, स्वीप फ्लोर एंड न्यूमरस अदर वर्क, सम ऑफ विच आर वेरी स्ट्रेनस। यस, बहुत सारा काम इस तरीके से देखने को मिलता है। घर का खाना बनाना, कपड़े धोना, ठीक है, झाड़ू मारना, पोछा मारना, सब कुछ कौन करती है? वुमेंस करती है। सो the work that women do is less valued than that of men. Yes, जो काम वुमेंस करती है उसकी वैल्यू मैन के थ्रू किए गए काम से कम होती है। क्या स्टेटमेंट ट्रू है? यस, दिस इज ट्रू। It is true statement. Women do a lot of work. The main responsibility for housework and caregiving tasks lies with women. Yet the work that they do with the home is not recognized as work. Yes, जो भी women घर का काम काज करती हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू नहीं की जाती है ना। क्योंकि क्यों नहीं की जाती है भाई? रीज़न क्या है वो देखिए। इट इज़ अज्यूम दैट दिस इज समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू वुमेन। यस, क्या अज्यूम किया जाता है कि भैया ये तो किसने अनाउंस किया है? भगवान ने अनाउंस किया है, ये तो प्रकृति नहीं बोला है कि काम जो घर का करेंगी वो कौन करेगी? वुमेन्स करेगी। ऐसा अज्यूम किया जाता है हमारी सो कॉल्ड सोसाइटी में। ठीक है, सो if it therefore does not have to be paid for, this is the main reason why our society devalues women's work. yes बच्चों, देखो, जिस काम की या फिर जिस चीज़ की कोई कीमत नहीं होती ना, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती है। सो वुमेन्स जो भी घर में काम काज करती है वो फोकट में कर देती है ना, फ्री में कर देती हैं, तो इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये मेन रीज़न है, ऐसा आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, और ऐसा सही भी है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउस वर्क इज इनविजिबल एंड अनपेड वर्क। यस, कुछ स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है वो हम देखेंगे।
housework is physically demanding, yes. Housework is time consuming. So write in your own words what is meant by the terms invisible, physically demanding and time consuming. Give one example of each based on the household task undertaken by a woman in your home. Yes बच्चों, ये जो 3 स्टेटमेंट दिए हैं इनमें आपको इन 3 वर्ड्स के मीनिंग बताने हैं विद एन एग्जाम्पल. सो इनविजिबल, इनविजिबल का मीनिंग अगर हम देखें नॉर्मली तो होता है जो दिखाई नहीं देता है, जो विजिबल न हो. ठीक है. सो यहाँ पर इस स्टेटमेंट में इसका क्या मीनिंग है बच्चों? इनविजिबल मीन्स द वर्क विच इज नॉट सीन फ्रॉम आईज. फॉर एग्जाम्पल द अमाउंट ऑफ टाइम एंड लेबर दैट गोज इन प्रिपेयरिंग फूड. यस, वह टाइम जो कि खाना बनाने में जा रहा है या फिर घर का कामकाज करने में जा रहा है वो दिखाई नहीं देता है. ठीक है, इसके लिए इनविजिबल यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है. देन सेकेंड वर्ड इज फिजिकली डिमांडिंग. ये क्या है भाई? मीन्स वी हैव टू डू हार्ड मैनुअल लेबर टू कंप्लीट अ टास्क. यस, जिसमें हम क्या करें? हार्ड वर्क करें. ठीक है, फिजिकल वर्क करें तो वो क्या होता है? फिजिकली डिमांडिंग उसमें ज़रूरत होती है. ठीक है. सो इट इज़ टायरिंग एंड द हार्ड वर्क टेल्स ऑन वंस हेल्थ लाइक फेचिंग वाटर और फायरवुड इन रूरल एरियाज. यस बच्चों, अभी भी जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे कई वुमेंस है जो कि पीने का पानी या फिर जो भी ज़रूरत का पानी होता है वो दूर से भर कर लेकर आती हैं और जो भी जलाने की लकड़ियाँ हैं वो सभी वो जो है ढोकर लेकर आती है, जिसमें काफ़ी हार्डवर्क की ज़रूरत होती है. तो उसी के लिए यहाँ पर वर्ड आया है फिजिकली demanding. Then next word is time consuming, means the work which needs considerable time to be completed. Yes, time consuming means किसी भी वर्क को कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम. So the care of the house and keeping a watch on the activities of domestic helps are invisible. Yes बच्चों, जो भी काम, जो भी एक्टिविटीज़ जो है वुमेंस के थ्रू घर में की जाती है वो इनविजिबल होती है. मतलब आप घर पे एक टकी लगा कर नहीं देख सकते हो कि आपकी मम्मा क्या क्या काम कर रही हैं. ठीक है, सोचो आप देख नहीं सकते हो करते हुए तो उन्हें करने में कितनी मेहनत होती होगी, है ना. सो वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स इज़ फिजिकली डिमांडिंग. कुकिंग फूड एंड क्लीनिंग द हाउस इज़ टाइम कंज्यूमिंग. यस, खाना पकाने में लगने वाला टाइम. ठीक है, टाइम तो लगता ही ना, ऐसे फट से पक जाता है क्या. ठीक है, क्लीनिंग में, वॉशिंग में, ठीक है, इन सब में टाइम लगता है. तो ये सभी क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है. ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो वुमेंस जो होती है वो घर का बहुत सारा काम करती है. ठीक है, सो उसकी हमें क्या करनी चाहिए? वैल्यू करनी चाहिए. तो बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर क्वेश्चन आंसर सब कंप्लीट हो चुके हैं. तो इन्हें आप अच्छे से देखिए, समझिए. थैंक यू सो मच.